बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की किताब रिमझिम से पाठ नंबर 13 हुदहुद के प्रश्न और उत्तर। तो क्या तुम्हारी समझ से हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदोबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो हजामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी चोंच कैसी है, लंबी है, तीखी है, वो किस प्रकार की नाखून काटने वाली होती है, उसी के तरह की होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हजामिन। क्योंकि हजामत करने वाले के नाम से उसको हजामिन कहा जाता है। और पदोबिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह धूप में कीड़े ढूंढने वाली चिड़िया होती है, इसलिए उसको पदोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। तो पतली चोंच, लंबी चोंच, पतली लंबी चोंच है, इसका मतलब कैसे भोजन खाते होंगे? छोटे छोटे कीड़े जो दूब में मिलते हैं उस प्रकार के कीड़े खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? तो चोंच से क्या क्या काम ले सकते होंगे? ज़मीन से कीड़े पकड़ने में भी चोंच उनकी मदद करती होगी, और क्या है, दुश्मनों से अपनी मदद करने में भी चोंच का उपयोग करते होंगे। मैंने जाना पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या है, इसमें ऐसे शब्दों की सूची बनाना है जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या क्या जानती थी वो बनाना है। जैसे कि क्या जानती थी? पक्षियों की चोंच होती है, और क्या है, आँखें होती हैं, और पक्षी अंडे देते हैं, और क्या है, घोंसला बनाते हैं, और क्या, ये सब चीज़ें लिखना है। उनके पंख होते हैं, तो ये सब लिखना है। अब पढ़कर मालूम क्या क्या हुआ, पढ़कर मालूम हुआ जैसे कि हुदहुद नाम का भी पक्षी होता है, ये मालूम हुआ, और हुदहुद की कलगी होती है, ये मालूम हुआ, और क्या है, उसको क्या है, वो आवाज़ कैसी बोलती है, होप होप करके बोलती है, और उसके ऊपर एक ताज होता है। ये सब चीज़ें पता चली है। अब जानना क्या क्या चाहते हैं, जानना चाहती हूँ। तो क्या क्या जानना चाहती हूँ? जैसे कि हुदहुद में, और हुदहुद जो है और क्या क्या काम करते होंगे, क्या ये हुदहुद पक्षी लड़ाकू होते हैं, इनके बारे में भी और चीज़ें जानने की इच्छा होती है। तो ये सब चीज़ें जानोगे कैसे, कैसे पता लगाओगे? तो क्या, किताब में पढ़कर, या शिक्षक से पूछकर, या अपने क्या कर सकते हैं, या मोबाइल में नेट के द्वारा भी पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से पता करेंगे। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो, और उस तालिका में मालूम की गई सारी जानकारी लिखो। जो चीज़ें जानकारी हुई हैं या करनी है, या जानकारियाँ करके उसमें लिखना है। पहचाने कैसे हैं? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। तो कैसे, अगर हुदहुद को पहचानना हो तो किसी को किस प्रकार बताएंगे, तो वो लिखना है। जैसे कि उसके सिर पर क्या है, कलगी है, और क्या है, उसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला है, और तीसरी चीज़ क्या लगेंगे, चोंच पतली लंबी है, और क्या है, बोलते समय वो 3 बार क्या करती है, होप 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 की आवाज़ करती है। शरीर पर क्या है, काले रंग की धारियाँ, धारीदार उसका शरीर है। तो इस प्रकार से पहचान बताएंगे। अब क्या है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो, या लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। क्या है, कौवा या कबूतर के बारे में 4-5 लाइनें लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तो क्या, कबूतर के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि पहला वाक्य लिख सकते हैं, इसके पैर कैसे होते हैं, लाल कलर के होते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसकी आँखें और पैर लाल कलर के होते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसकी शरीर कैसा होता है, शरीर इसके शरीर के पंख जो होते हैं वो हल्के भूरे कलर के होते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ये गुटरगू बोलता है। और ये क्या लिख सकते हैं, ये हमेशा घरों की छतों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये सब लिख सकते हैं। तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तुम्हारे आसपास क्या कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो घर के आसपास जैसे गौरैया है, कौवा है, कबूतर है, और तोता है, मैना है, इस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और जिनके नाम पता नहीं है उनके नाम भी पता करना है। जो जो पक्षी तुम्हें दिखें अलग प्रकार के, तो अपने और घर के सदस्यों से उनके बारे में पूछ करके उनके नाम पता करना है। बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। जैसे शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध कहता है उड़ते उड़ते, कहिए जरा जल्दी से। शाह सुलेमान जी क्या कहते हैं, मुझे धूप लग रही है, क्या तुम मेरी धूप में बचने में मदद कर सकते हो?
क्या कर सकते हो, तुम बचने में मेरी मदद कर सकते हो। तो गिद्ध क्या बोला, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं छोटा सा पक्षी हूँ और मेरी गर्दन पे क्या है, बाल भी नहीं है, तो मैं कैसे आपके ऊपर छाया कर पाऊँगा, क्योंकि मैं छोटा सा पक्षी हूँ। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। तो इसको बातचीत को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। रंगारंग, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। जैसे क्या, रंग का नाम है और इस रंग की चीज़ों के नाम भी लिखना है। जैसे गहरा रंग कौन सा होता है, गहरा रंग होता है काला। तो काले रंग का क्या क्या होता है, जैसे काले रंग के अपने बाल होते हैं। और काला रंग का क्या होता है, छाता होता है काला रंग का। और काला रंग का छाता होता है। और क्या होता है, कोट भी होता है काले कलर का। और क्या है, फीका कलर क्या होता है, हरा कलर कैसा होता है, फीका होता है। तो उस हरे कलर की कोई बोतल हो। और भड़कीला रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग की कोई पोशाक वगैरह हो। लाल रंग की सुनहरा कैसा रंग होता है, पीला, हल्का पीला होता है। जैसे कोई स्वर्ण आभूषण हो और क्या हो, कंगन वगैरह हो, अंगूठी वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, सुनहरे कलर की होती हैं। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज़ पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे नाम बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम से पड़े हैं। जैसे कि क्या करना है, अलग अलग प्रकार के रंगों के नाम लिखना है। जैसे कि जामुनी, तो जामुनी कलर कैसे पड़ा होगा, जामुन के नाम से पड़ा होगा। और क्या लिखना है, प्याजी, तो प्याजी कलर कैसे पड़ा होगा, प्याज के नाम से पड़ा होगा। नारंगी कलर कैसे पड़ा होगा, संतरा के नाम से नारंगी कलर पड़ा होगा। और क्या है, गुलाबी रंग कैसे पड़ा होगा, गुलाब के नाम से पड़ा होगा। शब्द एक अर्थ अनेक। शाही की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। तो क्या है, ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले शब्द में उपहार से। तुम ऐसे कोई का 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो क्या करना है, एक पे क्या लिख सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं जैसे फल। तो क्या होता है, एक तो होता है पौष्टिक फल। हमें क्या करना चाहिए, हमें पौष्टिक फलों का आहार करना चाहिए, पौष्टिक फलों का आहार करना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए जिसका फल भी हमें अच्छा प्राप्त हो। एक वो, अब दूसरा नंबर क्या कर सकते हैं, जल। तो जल को क्या कर सकते हैं, जल का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। एक जल का अर्थ है पानी और एक जल का क्या अर्थ है, जलना। तो क्या है, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। और क्या है, हम किसी भी काम को करते हुए सावधानी से काम करें जिससे कि हम जल ना जाएं। तो क्या है, आग का काम करने के लिए सावधानी से काम करना चाहिए जिससे कि हम जल न जाएं। अब तीसरा और क्या लिख सकते हैं इसमें, पर का अर्थ क्या है, पंख है। और पर का अर्थ क्या है, एक किंतु से है। क्या है, पक्षियों के पर होते हैं। और क्या है, वो आया पर उसने कुछ खाया नहीं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा शब्द क्या लिख सकते हैं, पत्र का अर्थ क्या होता है, पत्र का अर्थ एक चिट्ठी से अर्थ होता है। एक होता है आम का जैसे पत्र होता है। क्या है, हमें अपना पत्र डाक खाने में डालना चाहिए। एक पत्र ये हो जाएगा। और एक पत्र क्या होगा, एक पत्र होगा कि हमें पूजा में आम के पत्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ, क्या कहते हैं, दोनों को संज्ञा कहते हैं। तो अब जैसे हुदहुद क्या है, पक्षी है। भारत क्या है, देश है। अनार क्या है, फल है। इसी प्रकार और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सोमवार क्या है, दिन है। और गंगा क्या है, नदी है। तो इसी प्रकार से हम और भी शब्द क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हिंदी क्या है, हिंदी एक क्या है, विषय है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।